हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं संस्कृत की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका की प्रथम सप्ताह का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आपकी संस्कृत की बुक है। यहाँ पे अगर आप विषयानुक्रम देखोगे तो ये जो बुक है टोटल आपकी 8 सप्ताह में डिवाइड है, यानी कि टोटल 8 सप्ताह आपको इस बुक में दिए गए हैं। और इस वीडियो में हम आपके प्रथम सप्ताह का कार्य कंप्लीट करेंगे, जिसमें महेश्वर सूत्राणी, वर्ण विचार और प्रत्याहार दिया गया है। ये आपका पेज नंबर 3 से स्टार्ट है, तो पेज नंबर 6 तक आपको दिया गया है। तो चलिए डायरेक्टली हम आपके प्रथम सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। ये बच्चों पेज नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। ये है आपका प्रथम सप्ताह वर्ण विचार। बच्चों इसके सभी कार्यपत्रक के उत्तर मैं आपको बताऊं, इससे पहले कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ आए। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो एक या एक से अधिक ध्वनियां निश्चित क्रम में मिली होती हैं। जैसे निर्माण शब्द का उच्चारण करते हुए हमारे मुख से ना, ई, रा, मा, आ, णा, आ, ये 7 ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं विभिन्न ध्वनियों को अक्षर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें दिया है। और यहाँ पर महेश्वर सूत्र दिए हैं जितने भी हैं। नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें सूत्रों के प्रकार बताए गए हैं। स्वर की परिभाषा यहाँ पे दी है और व्यंजन की परिभाषा यहाँ पे दी है। संयुक्त व्यंजन यहाँ पे बताए गए हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमारा कार्य स्टार्ट होता है, क्योंकि जोड़ी हमें यहाँ से मैच करनी है। साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्य, यहीं से आपको कंप्लीट करना है। पेज नंबर में आपको बता दूं, पेज नंबर 5 के आखिर में यहाँ से आपको मैच द कॉलम यानी कि जोड़ी दी गई है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से जोड़ी दी है। देखिए इसको मैं आपको मैच कर बताता हूँ। आ जो आपको दिया है ये आपका होगा बच्चों दीर्घ स्वर। नेक्स्ट हमें दिया है या, ये होगा अंतस्तः वर्ण। अगला है हमारा सा, इसे हम मैच करेंगे ऊष्म वर्ण से। अगला है उ, ये हमारा है मूल स्वर। नेक्स्ट हमें दिया है उ, ये है हमारा अनुस्वर। तो इस तरह से हमें जोड़ी को मैच करना है। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आ को मैच करेंगे दीर्घ स्वर से, या को हम मैच करेंगे जो हमें अंतस्तः वर्ण दिया है इससे। नेक्स्ट है हमारा सा, इसे ऊष्म वर्ण से मैच करेंगे। अगला है उ, ये मूल स्वर है और ये अनुस्वर है। नेक्स्ट हम देखते हैं उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब बच्चों हम आ चुके हैं आपके पेज नंबर 5 के बाद पेज नंबर 6 पर। यहाँ पे उचित विकल्प चुन करके रिक्त स्थानों को हमें कंप्लीट करना है। तो यह है प्रश्न क्रमांक दूसरा। इसके पहले नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। भाषायाः लघु इकाई वर्णः अस्ति। भाषा की जो सबसे छोटी यानी कि लघु इकाई है वह क्या है? वर्ण है, यानी कि वर्ण मतलब अक्षर। तो शब्द और वर्ण दो चीज हमें दी थी, यहाँ पे हमने सही उत्तर किया वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है ना धरती थी अक्षरः। अब इसमें दो चीज हमें दिए थे, अक्षरः और वाक्यम और अक्षरः। सही उत्तर हमने किया अक्षरः। फिर है स्वयं राजते इति स्वरः। ठीक है, इसमें भी दो ऑप्शन थे, व्यंजनम और स्वरः। सही उत्तर हमारा रहा स्वर। चौथा है अजनम वर्णेत इति अजंतम व्यंजनम। तो इसमें बच्चों सही उत्तर आपका क्या है? अजंतम व्यंजनम। अजंतम व्यंजनम आपको इसमें सही उत्तर करना है। अब अगला हम देखते हैं ननाद ढक्को नव पंच वारम। आंसर आपका होगा नव पंच वारम। नव पंच वारम, यह आपका सही उत्तर है। ठीक है, नव पंच वारम। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। प्रश्न क्रमांक 2 तक हम आपका सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है। इसमें बच्चों आपको प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, मंजूषात समुचित पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर हमें उचित पद चुन करके लिखना है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों इतने सारे शब्द हमें दिए हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और कौन से वर्ग में आएगा वह हमें बताना है। सबसे पहले हम का वर्ग का देख लेते हैं। तो का वर्ग में आप कौन से शब्द लिखोगे? का, ख, गा, घा, णा। नीचे भी मैंने सेम डबल लिख दिया है, आप एक ही बार लिख लेना, डबल लिखने की जरूरत नहीं है। का, ख, गा, घा, णा। ठीक है, फिर चा वर्ग में कौन से शब्द आएंगे? तो चा वर्ग में आपका आएगा चा, छा, जा, झा, ज्ञा। ठीक है, चा, छा, जा, झा,
गया। नेक्स्ट है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग में आपके कौन कौन से शब्द आएंगे, तो टा, ठा, डा, ढा, ना। ये नीचे भी सेम चीज़ मैंने दो बार लिखी है, आप ओनली एक बार लिख लेना। ये ऊपर जो लिखा है डबल लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब ता वर्ग में कौन कौन से शब्द आएंगे वह हमने लिखा है, तो ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, ये आपका ता वर्ग में आएगा। अगला है पा वर्ग। तो पा वर्ग में हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे, पा, फा, बा, भा, मा। ये पा वर्ग के शब्द हैं। तो ये आपका कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका चौथा प्रश्न दिया है इसे। तो प्रश्न क्रमांक चौथा कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दिया है। प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर भी हम देखते हैं। पद पूरे कुरुतः, इन पदों को हमें पूर्ण करना है। पहला क्या दिया है, महेश्वर सूत्राणी, यानी कि महेश्वर सूत्र कितने हैं, तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है चतुर्दश। महेश्वर सूत्राणी चतुर्दशः, ठीक है, यानी कि महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। फिर है सेकंड, अक प्रत्याहारे वर्णः, तो इसमें हमने आंसर किया है अक प्रत्याहारे पंच वर्णः। सही उत्तर हमारा क्या लिखा है, पंच। अक प्रत्याहारे पंच वर्णः। तीसरा दिया है अच प्रत्याहारे वर्णः, तो इसमें हमने उत्तर लिखा है अच प्रत्याहारे नव वर्णः। ठीक है, अच प्रत्याहारे नव वर्णः, नव आपका आंसर आएगा। चौथा दिया है या वा रा ला यण प्रत्याहारे भवति, तो इसमें हमारा सही उत्तर आ जाएगा यण। ठीक है, क्या लिखना आपको, या और ना, यण, यह आप आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है पांचवा, इक प्रत्याहारे इ उ चत्वारः वर्णः, तो इसमें सही उत्तर आपका होगा चत्वारः, यह आपका आंसर है चत्वारः। अब है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजनानि पृथक पृथक कृत्वा लिखा। संयुक्त व्यंजन को अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे त्रा दिया था, इसका ता प्लस रा आएगा। त्रा का क्या आएगा, ये हमने ता लिखा, प्लस लगाया और रा लिखा। त्रा का आया ता और रा। ऐसे ही हमें दिया है छा, छा का क्या आएगा, का प्लस सा, का धन सा, का प्लस सा। ठीक है, का और सा आप करेंगे। फिर हमारा ग्या वाला, इसमें आपको क्या दिया है, जा और ना, तो ये आपका जा और ना आएगा। अगला है घा और या, तो इसका बनेगा आपका घा और या। फिर आपका सरा का सा और रा, शा और रा। तो ये आपका सप्ताह 1 का सप्ताह 1 का कार्य कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको द्वितीय सप्ताह का कार्य सॉल्व करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा।